Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. Today we will study about the fifth part of past continuous tense. Past continuous tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़े और WH टाइप के सेंटेंस पढ़े। उसी WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस जो है होते हैं, आज हम लोग WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के सेंटेंस आते हैं, उसमें हम लोग जो है कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, तो हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। किस प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे? हु वाले। WH टाइप के अंतर्गत हम लोग जो है हु वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। हु मीन्स होता है कौन या किसने। हु मीन्स कौन या फिर किसने। हु मीन्स कौन या किसने। और इसमें एक चीज ये ध्यान देना है कि इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना, इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं। और एक चीज और है, इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है, या इसी को मानिए कि इसमें हु ही सब्जेक्ट होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो भी देख लीजिए। जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो वाज लगेगा। और एक चीज और है, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर देख लीजिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे हु, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग अदर्स लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इन्हीं का जब हम निगेटिव लिखेंगे तो हु लिखेंगे,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम लोग जो है नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर्स लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में करेंगे क्या, कक्षा में कौन रो रहा था, कक्षा में कौन रो रहा था। और एक है आपका गाना कौन नहीं गा रहा था। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए, फिर से एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो है WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हु मीन्स होता है कौन या किसने। और यहाँ बात देखिए, तो इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं और इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है और हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा कि स्ट्रक्चर जो होगा वो हु, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर इसका निगेटिव देखेंगे तो हु, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब बात ये उठती है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज या वर दोनों प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब केवल वाज ही प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो हु होता है उसे हम सिंगुलर ही मानते हैं और वह जो है हेल्पिंग वर्ब वाज लेता है। ऐसा नहीं है कि हु जो है केवल वाज ही लेता है, हु के साथ वाज का भी प्रयोग होता है, वर का भी प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब हम पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि इज, एम, आर में से हु जो है वो इज ही लेता है, लेकिन अगर आपका जो है सेंटेंस उसमें जो है हु का कोई एंटेसिडेंट आया है तो उस एंटेसिडेंट के अनुसार हु के साथ इज भी लग सकता है, एम भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, इज, एम, आर में से कोई भी लग सकता है जैसा उसका एंटेसिडेंट होगा। यहाँ पर सेम वही कंडीशन है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगती है, लेकिन हु जो है वो केवल वाज ही लेता है ऐसे साधारण सेंटेंस में। लेकिन अगर हु के पहले यानी हु का जो एंटेसिडेंट होता है, जो उसका पूर्ववर्ती होता है, वो अगर सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अगर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो हु अपने साथ वाज भी ले सकता है और वर भी ले सकता है अपने एंटेसिडेंट के अनुसार। जैसा उसका एंटेसिडेंट होगा उस प्रकार से वो वाज भी लेगा और वर भी ले सकता है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर तो जो है हु वाज ही लेगा। अब एग्जाम्पल दिया गया है, कक्षा में कौन रो रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें कौन शब्द आया है, इस कौन शब्द की अंग्रेजी होती है हु, और इसमें जो है आपका क्या कहा गया है कि इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं और इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो यहाँ कौन की अंग्रेजी हु है, हु को सबसे पहले हम लिखेंगे, हु लिख दिया। और उसके बाद फिर जो है इन्होंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या है आपका, वाज या वर लगता है, लेकिन हु के साथ वाज का ही प्रयोग होता है, इसलिए हम जो है यहाँ पर वाज लगाएंगे। हमारे सेंटेंस में नहीं नहीं आया है, इसलिए हम जो है निगेटिव वाला जो है नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ऊपर वाला ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। और यहाँ पर कह रहा है वर्ब लगाइए, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो कक्षा में कौन रो रहा था, ये थोड़ा सा जो है
कक्षा में कौन रो रहा था, तो हु हो गया, वाज हो गया, उसके बाद वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, रोने का, रोने की अंग्रेजी होती है वीप, और उसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो हो गया वीपिंग। ऑब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो अदर्स में जो बचा हुआ है वो लिखेंगे, तो अदर्स में आपका कक्षा में है तो इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कक्षा में कौन रो रहा था, हु वाज वीपिंग इन द क्लास। गाना कौन नहीं गा रहा था, तो यहाँ पर जो है रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें कौन शब्द आया है जिसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो हम लिखेंगे हु। उसके बाद फिर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तो हम लगाएंगे वाज। और हमारे सेंटेंस में नहीं आया है इसलिए हम निगेटिव वाला जो है स्ट्रक्चर लगाएंगे, तो यहाँ पर लगेगा नॉट। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, तो गा रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो है वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, गा रहा था, तो इसलिए जो है यहाँ पर होगा सिंग, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, सिंगिंग हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो है ऑब्जेक्ट पता करने, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या गा रहा था, तो गाना अ सॉन्ग। तो ये है वो गाना कौन नहीं गा रहा था, हु वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। देखिए, कमरे में कौन सो रहा था, ये सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस हो गया, पत्र कौन नहीं लिख रहा था, ऐसा लिखिए, पत्र कौन नहीं लिख रहा था। तो यहाँ देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें कौन आया है, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो कौन की अंग्रेजी होती है हु। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हम क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद फिर यहाँ पर नहीं आया तो नहीं है, इसलिए हम निगेटिव वाला नहीं लगाएंगे बल्कि ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो यहाँ पर वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, सोने का, सोने की अंग्रेजी होती है स्लीप, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग। और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए जो है हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अदर्स बचा हुआ है, तो कमरे में इन द रूम। इस प्रकार से ये जो है आपका सेंटेंस लिखा गया है, वो वाज स्लीपिंग इन द रूम। पत्र कौन नहीं लिख रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें कौन शब्द आया है, इस कौन शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे हु। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज। और उसके बाद नहीं आया है तो नहीं के लिए नॉट होता है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को यानी निगेटिव वाले स्ट्रक्चर को लगाएंगे, तो नॉट का प्रयोग होगा। और उसके बाद फिर जो है वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, लिखने का, लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछे हैं, क्या लिख रहा था, तो पत्र अ लेटर। तो पत्र कौन नहीं लिख रहा था, तो हु वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। एक बार फिर से देख लीजिए, हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत WH टाइप के अंतर्गत हु वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। हु मीन्स होता है कौन या किसने,
इस प्रकार के वाक्यों को हु से लिखना शुरू करते हैं और इसमें हु ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज लगाते हैं और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। स्ट्रक्चर जो बनता है वो हु, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर इसका निगेटिव जो बनाएंगे तो हु, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल जो सॉल्व किए हैं, कमरे में कौन सो रहा था, तो हु वॉज स्लीपिंग इन द रूम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पत्र कौन नहीं लिख रहा था, तो हु वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और इसे पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो इसके पहले जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ा हुआ है। उसे पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये होगा कि आप जो है हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ से शुरू से टेंस पढ़ाया गया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सब पढ़ाए गए हैं। इनको पढ़ करके तब इसे पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।